पुरानी कहावत है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पराजित नहीं। आज अरविंद केजरीवाल जी को न्यायालय से बेल मिल गई। अब कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। इतने दिनों तक उनको जानबूझकर जेल में रखा गया। एक कथित घोटाले का आरोप लगाया गया, 100 करोड़ के शराब घोटाले का। ईडी केस बनाती है, ईडी जेल में रखती है, लेकिन इस देश में न्यायालय अभी जिंदा है। हम सब जानते हैं कि जब कहीं न्याय नहीं मिलता, जब सरकारें एक प्रकार से प्रताड़ित करती हैं, तब केवल कोर्ट का सहारा बचता है। अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे संजय राउत जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी हो, चाहे और भी बड़े बड़े नेता हो जिनको ईडी ने पकड़ा लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाई। आज ईडी के मुंह पर एक बहुत बड़ा एक प्रकार से फटकार है। आज ईडी को इस समझ में आ गया होगा कि वो कितनी भी ताकत लगा लें, भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्यायालय से ऊपर वो नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार प्रताड़ित किए गए पिछले कुछ महीनों में, ये पूरे देश ने देखा है और आज उनके साथ न्याय हुआ है। लेकिन उनकी ये जो इतने समय, इतने महीने जो उन्होंने जेल में बिताए हैं बिना कोई दोष होते हुए, उसका जवाब कौन देगा। खैर, अरविंद केजरीवाल जी कल जेल से बाहर आए और दिल्ली के विकास के लिए काम करें, यही हम सब कामना करते हैं। पुरानी कहावत है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पराजित नहीं। आज अरविंद केजरीवाल जी को न्यायालय से बेल मिल गई। अब कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। इतने दिनों तक उनको जानबूझकर जेल में रखा गया। एक कथित घोटाले का आरोप लगाया गया, 100 करोड़ के शराब घोटाले का। ईडी केस बनाती है, ईडी जेल में रखती है, लेकिन इस देश में न्यायालय अभी जिंदा है। हम सब जानते हैं कि जब कहीं न्याय नहीं मिलता, जब सरकारें एक प्रकार से प्रताड़ित करती हैं, तब केवल कोर्ट का सहारा बचता है। अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे संजय राउत जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी हो, चाहे और भी बड़े बड़े नेता हो जिनको ईडी ने पकड़ा लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाई। आज ईडी के मुंह पर एक बहुत बड़ा एक प्रकार से फटकार है। आज ईडी को इस समझ में आ गया होगा कि वो कितनी भी ताकत लगा लें, भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्यायालय से ऊपर वो नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार प्रताड़ित किए गए पिछले कुछ महीनों में, ये पूरे देश ने देखा है और आज उनके साथ न्याय हुआ है। लेकिन उनकी ये जो इतने समय, इतने महीने जो उन्होंने जेल में बिताए हैं बिना कोई दोष होते हुए, उसका जवाब कौन देगा। खैर, अरविंद केजरीवाल जी कल जेल से बाहर आए और दिल्ली के विकास के लिए काम करें, यही हम सब कामना करते हैं। पुरानी कहावत है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पराजित नहीं। आज अरविंद केजरीवाल जी को न्यायालय से बेल मिल गई। अब कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। इतने दिनों तक उनको जानबूझकर जेल में रखा गया। एक कथित घोटाले का आरोप लगाया गया, 100 करोड़ के शराब घोटाले का। ईडी केस बनाती है, ईडी जेल में रखती है, लेकिन इस देश में न्यायालय अभी जिंदा है। हम सब जानते हैं कि जब कहीं न्याय नहीं मिलता, जब सरकारें एक प्रकार से प्रताड़ित करती हैं, तब केवल कोर्ट का सहारा बचता है। अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे संजय राउत जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी हो, चाहे और भी बड़े बड़े नेता हो जिनको ईडी ने पकड़ा लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाई। आज ईडी के मुंह पर एक बहुत बड़ा एक प्रकार से फटकार है। आज ईडी को इस समझ में आ गया होगा कि वो कितनी भी ताकत लगा लें, भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्यायालय से ऊपर वो नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार प्रताड़ित किए गए पिछले कुछ महीनों में, ये पूरे देश ने देखा है और आज उनके साथ न्याय हुआ है। लेकिन उनकी ये जो इतने समय, इतने महीने जो उन्होंने जेल में बिताए हैं बिना कोई दोष होते हुए, उसका जवाब कौन देगा। खैर, अरविंद केजरीवाल जी कल जेल से बाहर आए और दिल्ली के विकास के लिए काम करें, यही हम सब कामना करते हैं।